जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर बाबा की ही एक बेटी है, उनका शिरडी यात्रा का अनुभव बताने जा रही हूँ कि कैसे उन्हें बाबा के अद्भुत दर्शन हुए। ये कोरोना के दौरान 2 साल इनके शिरडी जाने का यात्रा जो है वो स्थगित हो गया था, वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि ये सारे लोग बाबा को बहुत मानते हैं। तो ये एवरी ईयर बाबा का एक बार दर्शन लेने जाते थे। 2021 की बात है, जब इनका बहुत मन था कि अब मन विचलित हो रहा था। कहते हैं ना कि जब बाबा हमें अपनी ओर खींचते हैं तो वो जो भाव होता है ना, वो बस हम अंदर से ही जानते हैं उसे। हम वो भाव जो हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं, और उन्हें शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। तो जब इन्हें बहुत इच्छा होने लगी कि अब शिरडी जाना है, तो एक रोज़ इन्होंने अपने मम्मा पापा से कहा कि अब हम प्लीज़ शिरडी होकर आएँ। और फिर इनके पेरेंट्स भी माने तो ये शिरडी गए। अब क्या था ना कि उस समय कोरोना का समय था, तो इनकी मम्मा जो थी वो थोड़ा और डरती थी। सब लोग कोविड से डरते हैं, बट किसी ना किसी के माइंड में थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है ना कोविड की वजह से। मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि किसी किसी के घर पे ना कोई कोई जो है वो थोड़ा ज़्यादा पैनिक कर जाते थे, और उसमें उनकी भी गलती नहीं है। जो भी चीज़ देखा आसपास, सब लोग अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो इनकी मम्मा थोड़ा ज़्यादा डरती थी। अब क्या हुआ कि ये लोग सब पहले दिन जब गए शिरडी दर्शन करने के लिए, तो वो वहाँ पर इनकी बहुत इच्छा थी कि बाबा काश मुझे तुम्हारा प्रसाद मिल जाता। ये लोग नवंबर 2021 में गए थे, लेकिन ना उस समय वो खुला ही था वहाँ का दरबार, और वहाँ प्रसाद वितरण वाला काउंटर जो था, जो लड्डू मीठा प्रसाद या जो भी है वो सब नहीं मिल रहा था। तो वैसे में बाबा से कहना कि बाबा काश मुझे तुम्हारा मीठा प्रसाद मिल जाता, तो ये एक बड़ी बात थी कहना, क्योंकि काउंटर्स तो सारे क्लोज थे। और आप लोगों को याद होगा जब खुला था तो इवन आरती दर्शन नहीं मिल रही थी। जो लोग शायद 26,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ का डोनेशन या उससे अबव का कर रहे थे, उन्हीं लोगों को पास मिल रहे थे आरती के। बाकी लोगों को तब पास उस वक्त नहीं मिल रहा था। तो ये बाबा को ऐसे बोल दी कि बाबा मुझे तो तुम्हारा मीठा प्रसाद चाहिए, अगर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। क्योंकि ना मन बहुत व्याकुल था, और उसके बाद जब आई थी तो इनकी इच्छा थी। तो उसी दिन क्या हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत इनके साथ इंसिडेंस हुआ। ये नंदादीप है ना, उसके पास में प्रेयर्स कर रही थी। उसी समय एक लेडी इनकी मम्मी के पास गई, और इनकी मम्मा को उन्होंने एक शुगर कैंडी दिया। ठीक है, मतलब वो एक मीठा, वो जो टॉफ़ी जैसा होता है ना, चॉकलेट शुगर कैंडी। आई थिंक आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो उनकी मम्मा जो है वो शुगर कैंडी ले ली और मना नहीं की। तो ये ना सबसे पहले शॉक्ड थी कि कैसे ले ली। इन्हें तो कोविड बहुत, मतलब कोविड की वजह से कोई थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे ना कि हाँ नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, एंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज एनीथिंग विथ एनीबडी। पर इनकी मम्मा जो अभी तक अपने रूल्स को फॉलो कर रही थी, वो अभी बदल के और जो है वो ले ली कैंडी। और वो कैंडी जो था वो बाबा का प्रसाद था, जो वो दूसरी लेडी इनकी मम्मी को आकर देकर गई थी। तो ये इनका पहला अनुभव था। ये तो शॉक्ड होके देख रही थी कि अच्छा ये मेरी मम्मा ले ली कैंडी। तो बाबा इन्हें मीठा प्रसाद जो है, इनका जो मन था बाबा मुझे आप प्रसाद भेजो, तो वो बाबा भेज दिए फर्स्ट। सेकंड इनके साथ क्या हुआ कि ये नीम वृक्ष है ना, तो वहाँ पर सब परिक्रमा करते हैं, ये भी वहाँ पर थी। तो इनकी इच्छा हुई कि काश मुझे वो नीम के पत्ते मिल जाएं। ये इच्छा होती है तो, पर पता है क्या हुआ, बाबा की इतनी प्यारी लीला हुई कि 3 नीम के पत्ते ऑटोमेटिक अपने आप, ये वहाँ थी तो वहाँ गिरे और इन्हें मिले। ये सुनने में शायद बहुत बड़ी या बहुत बड़ी बात नहीं लग रही हो, लेकिन ना जिसको उस वृक्ष से नीम मिल जाता है ना, उसी को पता है कि उसकी खुशी क्या है। और जो बाबा को जानते हैं उनको पता है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो न्यू डिवोटीज़ हैं वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये आने लगी तो सब उदास हो जाते हैं, हो ही जाता है कि हम जा रहे हैं। तो इन्होंने बाबा से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चल लिए होते ना बाबा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अभी मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, लेकिन तुम आ सकते हो मेरे साथ। ऐसा बोलकर ये वापस अपने घर गई। उसी दिन ये लोग मॉर्निंग में ट्रेवल किए, एंड रात तक ये अपने घर के अंदर थी। जब ये अपने घर के अंदर थी ना,
तो इनकी मम्मा एक पार्सल इनके हाथ में लाकर दी। वो शिरडी से आया हुआ था, जहाँ बाबा की ऊदी जो है वो इनके घर पर भेज दी गई थी। और पता है, ऊदी के साथ इन्हें प्रसाद भी भेजा गया था शिरडी से। तो ऊदी के रूप में बाबा जो है इनके साथ आ भी गए, प्रसाद वहाँ भी दिया, भेज भी दिया, और इनके मन को बिल्कुल शांत रखा। क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं तो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो बाबा इन पे पूरी तरह से कृपा बरसाए अपनी, और इतना प्यारा सा इनका शिरडी यात्रा का ये दर्शन हुआ। तो ये था इनका अनुभव। इसके बाद मैंने कहा था कल आप लोगों से, मतलब परसों वाले एक्सपीरियंस में, परसों मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आई नो कि थोड़ा सबके लिए वो भारी पड़ गया था, क्योंकि मैंने भी सारी बातें बोल दी थी। मतलब जो भी चल रहा था मेरे साथ में भी, मैंने भी सब खोल के रख दिया था सबके सामने एकदम से। तो मतलब ठीक है, मेरी वॉइस से थोड़ा सब परेशान भी हुए थे उस दिन, बट नहीं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ और हमेशा ठीक रहती हूँ। मैं सच कहती हूँ, बाबा की कृपा से बहुत बहादुर हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि हम भी फ्लो, मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं, बस बोल देना चाहिए ताकि सब कोई अवेयर रहे एंड हम सब एक दूसरे को थोड़ा समझे, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नॉर्मल चिल्ड आउट हूँ, ठीक है। और मैंने उस दिन कही थी ना कि अभी मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, मैंने वो बाबा पे छोड़ा था, बोलूँ या ना बोलूँ। तो फिर क्या हुआ ना, वंदन भैया जो हैं एडिटिंग करते हैं, उन कभी कभी, मतलब अक्सर ही करते हैं, पहले तो करते ही थे। तो उन्होंने ना जब ये सुना तो वो मुझे क्या कहते हैं कि लाइफ में बहुत चीज़ें होंगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन आप जिस काम के लिए यहाँ आए हो ना, वो काम करना मत छोड़ो। आप बाबा के एक्सपीरियंस सुनाते थे, वो सुनाओ, और आप जो चीज़ें जैसे करते थे आप वैसे करो। हर किसी के कहने पे चेंज मत होना, क्योंकि एज़ पीपल विल कम एंड गो, वैसे वैसे चीज़ें चेंज होंगी। बट वो है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ सबसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अटैच्ड बाबा से होना है, एंड इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया तो मैं कहूँगी। और अब मैं हमेशा कहूँगी कि अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। 6206008273 व्हाट्सएप है, यहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी हमेशा फ़ोन के साथ नहीं रहती हूँ। ऑडियो, वीडियो या लिख के भेजिएगा। आई थिंक वीडियो से बेटर है कि ऑडियो बना देना या लिख के भेजना, है ना। वीडियो भी भेज सकते हैं, बट फिर मुझे ना प्राइवेसी का थोड़ा लगता है कि सबकी प्राइवेसी जो है, सबकी अपनी जो लाइफ है उसमें हमेशा प्रोग्रेस हो और किसी को नज़र भी ना लगे, है ना। तो वैसे मैं ज़्यादा नज़र का मानती नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत होता है ना, हमें लगता है कि जो भी हमसे जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो कभी कभी आता है तो डालती हूँ। और ईमेल और इंस्टाग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप कहीं भी मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जय साई राम, टेक केयर।